जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। जैसा कि आप देख रहे हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रैक्टिस सेट थर्ड है। ऑलरेडी मैं 2 सेट करवा चुका हूं और ये पेपर थर्ड का है, जिसमें आपके समान अध्ययन के 40 प्रश्न पूछेंगे, झारखंड से 50 प्रश्न, समान विज्ञान से 20 प्रश्न और गणित से 10 प्रश्न। कुल टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। कुल टोटल भारतीय 36 यानी 360 नंबर आपके पेपर थर्ड के रहेंगे और 300 नंबर जो है आपके पेपर 2 के रहेंगे। जो खोटा रखें वो खोटा पढ़ सकते हैं, जो हिंदी रखें वो हिंदी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे खोटा के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूँ और पेपर थर्ड के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपका अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह या सेकेंड वीक में आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के कैलेंडर जारी कर दिए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के अब स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट थर्ड में आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चीज़ों को देखेंगे और इस तरह से अपने कितने नंबर कितने क्वेश्चन सही किए ये चीज़ भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मोटिवेशनल थॉट है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। ये हमारे लिए मोटिवेशनल है। मोटिवेशनल अपने आप में खुद बने, क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए रहते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। बता दें कि ये आपके लिए जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जैसे फील्ड वर्कमैन जो था हमारा फील्ड वर्कमैन और जेएसएससी उत्पाद सिपाही, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बता दें दोनों का सिलेबस सेम है। और यदि झारखंड पुलिस की यदि फिर से नोटिफिकेशन वापस लेके फिर से देता है तो उसका भी सिलेबस यही होने वाला है। मैं बता देता हूँ आपको, ये पेपर थर्ड का है, प्रैक्टिस सेट थर्ड। वही बताए थे 120 क्वेश्चन, 360 मार्क्स, 2 घंटे का समय है, काफ़ी ज़्यादा समय है। आप जितना जान पाएंगे उतने अच्छा रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? करम, रोहिणी, वंदना या मकर संक्रांति? तो ये रोहिणी त्यौहार है जो झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, झारखंड में काके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो काके से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है झारखंड के काके से होकर गुजरती है। और कौन कौन सा? तो लातेहार हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, रांची हो गया, रामगढ़ हो गया। इन्हीं रामगढ़ और बोकारो क्षेत्र से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? तो मंगोलिया पॉइंट कहाँ पे स्थित है? काके में, समेत शिखर जी में, नेत्रहाट में या रैरप्पा में? तो जो ये मंगोलियन पॉइंट है ये नेत्रहाट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नेत्रहाट में स्थित है। और नेत्रहाट को ही छोटा नागपुर की रानी और पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी और पहाड़ों की मलिका। अगला, झारखंड के किस स्थान पर मलूटी मंदिर स्थित है? गोड्डा में, धनबाद में, दुमका में या हजारीबाग में? तो ये जो है दुमका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दुमका में। मलूटी मंदिर दुमका में स्थित है। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन करम पर्व मनाते हैं। कौन सा पर्व मनाते हैं हम लोग? करम पर्व मनाते हैं। और यह त्यौहार जो है भाई बहन का त्यौहार होता है। इसमें भाई और बहन जो है इस त्यौहार में जो है अच्छे से भूमिका निभाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? किस त्यौहार के दौरान गाँव के पुजारी गाँव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है? तो वंदना में, रोहिणी में, हलपुनहा में या सरहुल में? तो ये सरहुल में रखता है। कब रखता है? सरहुल पर्व में रखता है। और यह चैत माह के यह सरहुल जो कब मनाते हैं? चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अभी जो है आज सरहुल का दिन है। कल ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा या शाम को। आज सरहुल है, आज का तारीख 1 अप्रैल है और आज सरहुल मनाया जा रहा है हमारे झारखंड राज्य में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो डोम्बारी पहाड़ी, कोकर, रांची या जमकोपाई? तो डोम्बारी पहाड़ी एक स्थान था। वहाँ पे जो है डोम्बारी पहाड़ी में जलियांवाला बाग जैसे घटनाएं जो हमारे झारखंड में भी घटी थी। और ये डोम्बारी पहाड़ी कहाँ पे है ये चीज़ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये खूंटी जिला में। कहाँ पे है? खूंटी जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। कितना स्थान प्राप्त हुआ था? 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। और ये कब से कब हुआ था? 12 फरवरी 2011 से 26 फरवरी 2011 में। इस बीच में जो है यहाँ पे 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, रांची में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में राजनीतिक दल की स्थापना किए थे? तो AK राय, जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बिहारी महतो या CP सिंह। तो ये इसमें से कौन थे? जो ये थे हमारे जयपाल सिंह मुंडा। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, जो एम्स्टर्डम में जो थे, इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने जो था एक जो है राजनीतिक दल का गठन किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। अबरख की खाने कहाँ पाई जाती है? रांची, कोडरमा, बोकारो, धनबाद। तो ये कोडरमा में पाया जाता है। अबरख की खाने कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारा कोडरमा में पाया जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? लातेहार, धनबाद, गुमला या पलामू। तो ये हमारे लातेहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? लातेहार जिला में स्थित है। जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? रतन टाटा, जमशेदजी नौसरजी टाटा, दोराबजी टाटा, इनमें से कोई नहीं। तो जमशेदजी नौसरवनजी टाटा जो थे, ये जमशेदपुर का स्थापना किए थे। कौन किए थे? जमशेदजी नौसरवनजी टाटा किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दामोदर द्रोणी निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाती है? तो दामोदर द्रोणी किसके बीच बनाती है? रांची हजारीबाग का पठार, मानभूम सिंहभूम का पठार, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रांची हजारीबाग के पठार पे जो है इसके बीच जो है सो क्या बनाती है? द्रोण बनाती है। मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो मैथन और पंचेत जो हाइडल पावर स्टेशन है किस नदी पर स्थित है? खरकई पे, दामोदर पे, बराकर पे या सुवर्णरेखा पे? तो बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बराकर नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड में मनाया जाने वाला लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार कौन सा है? दीपावली, होली, छठ या सरहुल। तो कौन सा त्यौहार है? वो है हमारा सरहुल। सरहुल जो है एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार है और यह जो है झारखंड में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिले का गठन किया गया और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो झारखंड में जो है सो वर्तमान में जो है देखा जाए तो 24 जिले हैं और शुरू में कितने जिले थे? 18 जिले थे। कितने जिले थे? 18 जिले थे। अगला, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम और पायराइट, कोयला, यूरेनियम, अभ्रक और पायराइट, यूरेनियम और बॉक्साइट। तो कौन सा जो है ये है? तो ये है यूरेनियम और पायराइट जो है झारखंड में एकमात्र उत्पादक राज्य हमारा यूरेनियम और पायराइट्स का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहा जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा कहा जाता है? टाटा स्टील, बोकारो स्टील प्लांट, जिंदल स्टील प्लांट, इनमें से कोई नहीं। तो बोकारो स्टील प्लांट को जो है एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 19। झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो संथाल, मुंडा, उराव या कुरमाली। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो संथाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संथाल के द्वारा किया जाता है। ओल चिकी लिपि का खोज जो थे रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है ओल चिकी लिपि का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? तो गुमला, चतरा, हजारीबाग या कोडरमा। तो कौन सा जिला है हमारा? तो ये है हमारा चतरा। चतरा जिला जो है सर्वाधिक जो है वन से आच्छादित जिला है। झारखंड राज्य में कितने संसद सदस्य हैं? तो 14, 6, 20 या 81। तो 20 हैं, जिसमें लोकसभा से 14 हैं और राज्यसभा से 6 हैं। लोकसभा से कितने? 14, राज्यसभा से 6, टोटल 20 सांसद हैं। और विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। कितने हैं? विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपके दरोगा में पूछा गया था। 23,620, 32,620, 22,620, 43,262। तो कितनी है? तो 32,620 से गाँवों की कुल संख्या कितनी? 32,620। ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? 1785 में। कब दिया गया था? 1785 में। और ये भागलपुर में एक पेड़ पे लटकाकर फांसी दी गई थी। किसके? बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी क्वेश्चन पूछता है किस पेड़ पे फांसी लगाया गया था? तो बरगद के पेड़ पे। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध
वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? लातेहार में, हजारीबाग में, कोडरमा में या पलामू में? तो ये जो है हमारा कोडरमा में है। कहाँ पे है? कोडरमा जिला में जो है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2001 में, 2003 में, 2002 में या 2000 ईस्वी में? तो कब शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था 2003 में। कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था। अगला है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट रुपये की दर भोजन मुहैया कराया जाता है। तो 6 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये या 10 रुपये? तो 5 रुपये जो है 5 रुपये की दर से जो है भोजन का मुहैया कराया जाता है। माइका खान कहाँ पाया जाता है? जमशेदपुर में, कोडरमा में, धनबाद में या बोकारो में? तो कोडरमा में पाया जाता है। माइका की खान कहाँ पाई जाती है? कोडरमा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। कितने राज्य झारखंड की सीमा में हैं? तो कितने राज्य हैं? 3, 4, 5 या 6? तो 5 राज्य हैं। उत्तर में हमारा बिहार हो जाता है, दक्षिण में उड़ीसा हो जाता है और पूर्व में पश्चिम बंगाल हो जाता है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी हो जाता है। पश्चिम में क्या था? छत्तीसगढ़ और यूपी। ये 5 राज्य जो हैं हमारे झारखंड की सीमा को टच करते हैं। अगला है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। तो पश्चिमी जिला कौन सा है? गढ़वा है, लातेहार है, गुमला है या सिमडेगा है? क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया है। तो ये हमारा गढ़वा जिला है। कौन सा है? गढ़वा जिला है। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? लोध जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जलप्रपात है? तो हमारा लोध जलप्रपात है। कौन सा है? लोध जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से, कराटे से, फुटबॉल से या तीरंदाजी से? तो किस खेल से संबंधित हैं? तो जयंत तालुकदार जो हैं ये जो तीरंदाजी से संबंधित हैं और इसे जो है जयंत तालुकदार को असम सरकार द्वारा जो है डीएसपी का पद दिया गया था। क्या चीज़ दिया गया था? डीएसपी का पद दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? पलाश, छुआ, कोयल या हाथी? तो ये कौन सा क्या था? तो वो हमारा था छुआ। क्या था? छुआ। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से? ठेवले उराव, तिलका मांझी, सीलू संताल, दुक्को हो? तो किसका जो संबंध है इससे है? तो ये है हमारा ठेवले उराव का। किसका संबंध है? ठेवले उराव का संबंध जो है ये आदिवासी महासभा से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी, आम आदमी? तो इसका जो शाब्दिक संबंध जो है जंगल का आदमी से। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? पारसनाथ, छोटा नागपुर का पठार, संथाल परगना या पश्चिमी घाट? तो इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध जो है छोटा नागपुर के पठार से है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो झारखंड में कितने प्रकार की फसल पैदा होती है? 1, 2, 3 या 4? तो 3 प्रकार की फसल जो होती है यहाँ पे पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1908 में जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पाइका, जदूर, जतरा या छऊ? तो छऊ जो है, छऊ नृत्य को जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है और छऊ जो है ये सरायकेला खरसावा ज़िले में ज़्यादातर किया जाता है। कहाँ पे? सरायकेला खरसावा में। वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा इसका जिक्र किया गया है और वहीं पे ज़्यादा ये नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन है 39। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा? तो ये बाबूलाल मरांडी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय जो था, जिस समय झारखंड जो है बिहार से लगा हुआ, उस समय किसकी सरकार बनी थी? तो बीजेपी की सरकार बनी थी और बीजेपी के सरकार से ही बाबूलाल मरांडी जो थे ये मुख्यमंत्री बने थे। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मातों, पढ़ा, मुखिया या मांझी? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मांझी। किसको कहा जाता है? गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। घुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उराव, कुड़ुक, मुंडा या संथाल? तो किसकी जो है सामाजिक संस्था है? तो उराव की जो है सामाजिक संस्था कौन सी है? घुमकुड़िया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1946, 1947 या 1948? तो कब किया गया था दामोदर घाटी निगम का स्थापना? तो 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में।
हजारीबाग का सूरजकुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है। इसका तापमान क्या है? 80 डिग्री सेल्सियस, 84 डिग्री सेल्सियस, 92 डिग्री सेल्सियस या 88 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो रांची में, बोकारो में, धनबाद में या जमशेदपुर में? तो रांची में स्थित है। कहाँ है? रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितनी होती है? झारखंड उच्च न्यायालय कहा जाए तो किसी भी उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त होते हैं ये 62 वर्ष में होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उसके जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष में रिटायर करते हैं। 65 वर्ष आयु के बाद वो अपना पद त्याग देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में लोकसभा का सदस्य नहीं है? संजय सेठ, सुनील कुमार सिंह, शिबू सोरेन या अन्नपूर्णा देवी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिबू सोरेन। संजय सेठ जो हैं ये चतरा से सांसद हैं और सुनील कुमार सिंह जो है ये चतरा से सांसद हैं और संजय सेठ जो हैं ये रक्षा राज्य मंत्री हैं, मंत्री पद भी दिया गया है और अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंदर सिंह नामधारी, सुखदेव सिंह, नीरज सिन्हा, शैलेंद्र कुमार सिंह? तो इंदर सिंह नामधारी कौन थे? इंदर सिंह नामधारी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड का नया राजकीय चिन्ह लोगो कब प्रभावी हुआ? 15 नवंबर 2020, 15 अगस्त 2020, 15 नवंबर 2021, 15 अगस्त 2021? तो 15 अगस्त 2020 को जो है नया लोगो का प्रचलन किया गया था। लोगों से भी आने वाले सभी क्वेश्चनों को मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तो मोटिवेशनल थॉट आपके लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दिल थाम के बैठें और देखें हमारा चैनल पे कैसे कैसे क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? हफीजुल हसन, जगन्नाथ महतो, रामदास सोरेन, बादल पत्रलेख? तो इसमें से कौन से थे? तो जिस समय ये बना था रामदास सोरेन जो हैं ये वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, रामदास सोरेन। अभी के कौन है वर्तमान में ये बताइएगा। हाल ही में निम्न में से किस सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई? पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज, गोला इंजीनियरिंग कॉलेज, कोडरमा इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू का, गोला का, कोडरमा का, इससे जो है इस कॉलेज को सरकार द्वारा मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया गया था? तो ये 1829 में किया गया था। कब प्रतिबंधित किया गया था? 1829 में। हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 में हुआ था। हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च हुई थी? तो 6.4 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। कितने रुपया खर्च हुआ था? 6.4 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कब लगा, कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक क्वेश्चन और आता है कि जो संविधान जब बना था इसे कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं कि संविधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये 30 वर्ष हो जाएगा। कितना है? 30 वर्ष जो है विधान परिषद की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, कमोडिटी मूल्य सूचकांक? तो किस पे किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा थोक मूल्य सूचकांक पे किया जाता है। कोई भी चीज़ जो है हम लोग ज़्यादातर थोक मूल्य सूचकांक पे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? परम 8000, मीरा, तियाहने और टाइटन? तो जो इसका जो है ये हमारा क्या है? परम 8000 जो है ये भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? गंगा और यमुना से, सतलुज और ब्यास से, गंगा सरस्वती से, वरुणा और असी से? तो किससे निकाली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज और ब्यास से निकाली गई है।
अगला है ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त, 16 सितंबर, 24 अक्टूबर, 1 मई। तो 16 सितंबर को जो है ये त्यौहार को मनाया जाता है। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, RBI, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा RBI के द्वारा जो है केंद्रीय बैंक का कर्तव्य निभाया जाता है। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1968, 1964, 1966 या 1965। तो 1966 में जो है अधिक उपज वाली कार्यक्रम का शुरू किया गया था। अगला है देवी माता या मातृ देवी की पूजा संबंधित है आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है मातृ देवी की पूजा संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, कहाँ पे गुजारे थे? काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या सरवन बेलगोला में। तो कहाँ पे गुजारे थे? तो सरवन बेलगोला में गुजारे थे। कहाँ पे? सरवन बेलगोला में। अगला है 63, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? बम्बई में, सूरत में, सुल्तानती में, मद्रास में। तो सूरत में स्थापित की। कहाँ पे स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? महानवोबिस में, दादा भाई नौरोजी ने, BKRV राव ने, सरदार पटेल ने। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, पीट, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? USA, UK, पाकिस्तान या भारत? तो ये जो है यूके का जो है भारत को अलिखित संविधान है। यूके का जो संविधान है अलिखित संविधान है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, PN राव। तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है BR अम्बेडकर को। किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी, किसी भी दशा में। तो इसे कब ठीक किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। केवल जब ये आपातकाल जब लग जाते हैं तो केवल हमारा आर्टिकल 21 का ये जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसी को जो है वही जो अनुच्छेद है वो हमारे ऊपर लागू होता है। बाकी वो सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सब महान्यायवादी। तो जो मुख्य संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों और केंद्रों के मंत्रिमंडल सदस्य, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में की गई थी। और योजना आयोग को जो है ये जो है 2017 में, ये कंफर्म नहीं पता है लेकिन आप ज़रूर बताइए कि योजना आयोग जो है, योजना आयोग से नीति आयोग कब किया गया? तो ये 2015 में किया गया था। ये 2015 में ही किया गया था नीति आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 672 देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पंजाब? आंध्र प्रदेश को जो है भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 40